आज की कहानी केवल विश्वामित्र के जन्म के रहस्य के बारे में नहीं है। ये कहानी ये भी बताती है कि हमारे पूर्वजों का विज्ञान कितना उन्नत था कि वो बच्चे के जन्म होने से पहले ही उनके गुणों को निर्धारित करने की क्षमता रखते थे। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। एक स्त्री सपना देख रही है, एक सुंदर से ब्राह्मण युवक का, जिसने अपने हाथों में वेदों को पकड़े रखा है। उस युवक के शरीर से सूर्य की भांति तेज निकल रहा है। पूरा आर्यव्रत उस युवक के ज्ञान का गुणगान कर रहा है। उस स्त्री को सपने में ही उस युवक में अपना पुत्र नजर आता। कन्याभुज के चंद्रवंशी राजा गाधी और उनकी रानी रत्ना की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी, सत्यवती। राजा गाधी अपनी पुत्री सत्यवती को ही अपना राजा बनाना चाहते थे, पर आपकी इच्छा इस विश्व के महान खेल में मायने नहीं रखती। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए एक दिन गाधी के दरबार में महान ऋषि च्यवन के पुत्र रुचिक आते हैं, जिनके पिता च्यवन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा जवान रहने के रसायन की खोज कर ली है। और लोगों का मानना था कि रुचिक भी अपने पिता की तरह ही ज्ञानी थे। रुचिक अपने लिए गाधी से उसकी पुत्री सत्यवती का हाथ मांगते हैं। गाधी का तो मानो पूरा संसार ही छिन गया हो। जिस पुत्री को वो अपने राज्य की रानी बनाना चाहते थे, अब उसी पुत्री को उन्हें जंगलों में विदा करना हो। गाधी रुचिक को तो साफ मना नहीं कर सकते थे, पर अपनी पुत्री और अपने राज्य के मोह में आकर वो रुचिक से विवाह करने के लिए एक नामुमकिन शर्त रखते हैं, जिसमें वो रुचिक से 1000 चंद्रमा जैसे सफेद घोड़ों की मांग करते हैं और शर्त रखते हैं कि हर घोड़े की एक कान काली होनी चाहिए। पहले रुचिक तो घबरा जाते हैं, फिर अपने योग माया की शक्ति से वो गाधी के शर्तों को पूरा कर देते हैं और गाधी को अपनी पुत्री की शादी रुचिक से करनी पड़ती है। शादी के बाद रुचिक पाते हैं कि उनकी पत्नी सत्यवती के व्यवहार में नाराजगी की झलक है। वो सत्यवती से उसके नाराजगी का कारण पूछते हैं, तो सत्यवती बताती हैं कि कैसे उनके पिता गाधी उन्हें कन्याभुज का राजा बनाना चाहते थे। उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि वो राजा या यूं कहें कि रानी नहीं बन सकी, बल्कि इस बात का दुख है कि उनके पिता का राज्य सिंहासन उनके बाद कौन संभालेगा, क्योंकि उनके पिता को मेरे सिवा और कोई संतान नहीं है। सत्यवती के नाराजगी को सुनकर रुचिक तो सबसे पहले सत्यवती से माफी मांगते हैं और बोलते हैं, मुझे आपके स्थिति के बारे में पता नहीं थी, मैं तो बस अपने पिता की आज्ञा मान रहा था। उन्होंने कहा कि आपका और मेरा विवाह आर्यव्रत के भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। और फिर उसके बाद रुचिक सत्यवती से बोलते हैं, ठीक है, मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे कि आपकी नाराजगी दूर हो सकती है। मैं एक ऐसे काढ़े का निर्माण करूंगा जिससे कि आपकी माता महारानी रत्ना देवी एक महान संतान को जन्म देगी, जो कन्याभुज का महान राजा बनेगा। और फिर कुछ देर चुप रहने के बाद रुचिक बोलते हैं, और तुम्हारे लिए भी काढ़े का निर्माण करूंगा ताकि तुम भी संतान सुख को समझो और इस जंगल में तुम्हारा अकेलापन दूर हो। कुछ दिनों के प्रयासों के बाद वो दिव्य काढ़ा बनकर तैयार था। कन्याभुज से राजा गाधी और उनकी पत्नी रत्ना देवी रुचिक के आश्रम में आ चुके थे। ऋषि रुचिक ने 2 अलग अलग पात्रों में दिव्य काढ़ा रखा हुआ था। रत्ना देवी के काढ़े का पात्र लाल रंग का था और दूसरे काढ़े का पात्र नीले रंग का था, जिसे सत्यवती को पीना था। रुचिक दोनों औरतों को काढ़ा पीने का नियम बताते हैं और फिर अपने शाम के ध्यान के लिए चले जाते हैं। ये काढ़ा उन दोनों को ठीक सूरज के ढलते समय एकांत में पीना था। सत्यवती और रत्ना देवी पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर अपना अपना पात्र लिए
सूरज के अस्त्र होने का इंतजार करने लगती हैं। तभी कुछ देर के शांति के बाद रत्ना देवी अपनी पुत्री सत्यवती से कहती है, पुत्री, तुम्हारा पति रुचिक एक महान ऋषि है, पर वो भी एक मानव ही है। और फिर कुछ देर चुप रहने के बाद वो सत्यवती की ओर देखते हुए बोलती है, हो सकता है अपने पुत्र को अधिक महान बनाने के लिए उन्होंने तुम्हारे काढ़े को विशेष रूप से तैयार किया हो। जिसको सुन के सत्यवती रुचिक का बचाव करते हुए बोलती है, वो ऐसा नहीं कर सकते, भेदभाव उन्हें समझ ही नहीं आता, वो तो जंगलों में रहने वाले महान ऋषि हैं। जिसे सुन महारानी रत्ना बोलती हैं, मैं रुचिक पर किसी तरह का दोष नहीं लगा रही, हो सकता है उन्हें पता भी ना चला हो और पुत्र प्रेम में उनसे ऐसा हो गया कि उन्होंने तुम्हारे काढ़े को ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा विशेष बनाया हो। सत्यवती थोड़ा सहमते हुए बोलती है, तो हमें क्या करना चाहिए माता? सूरज अस्त होने वाला था, क्यों न हम अपना काढ़ा बदल लें। अगर उनकी क्षमता एक समान होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर मेरा शक सही है तो इससे कन्या भुज को एक महान और शक्तिशाली राजा मिल जाएगा। रत्ना देवी अपनी पुत्री सत्यवती से कहती है और कुछ देर में सूर्य अस्त हो जाता है। उन दोनों ने अपना निर्णय करके काढ़ा पी लिया था। उस रात जब सत्यवती सोने गई तो जो वो रोज सपना देखती थी वो सपना बदल चुका था। उसके सपने में ब्राह्मण युवक की जगह एक घोड़े पर सवार क्षत्रिय युवक ने ले लिया था। उसके हाथों में वेदों की जगह फरसे ने ले लिया था। उसका पूरा शरीर कीचड़ और खून से सना था। पूरे आर्यव्रत में खून की नदियां बह रही थी। 1 साल बाद सत्यवती और उनकी माता रत्ना देवी दोनों को ही पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे। आज दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार होने वाला था। सत्यवती ने अपने बच्चे का नाम जमदग्नि रखा और महाराजा गाधी और रत्ना देवी ने अपने पुत्र का नाम रखा विश्वरथ। सत्यवती भी अपने माँ और पिताजी के साथ कन्या भुज में ही थी। अपने पुत्र की समाचार सुन रुचिक भी हिमालय से कन्या भुज आ गए थे, पर जब वो उन दोनों बच्चों की जन्म कुंडली देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं। उनको देखने पे ऐसा लग रहा था कि मानो उन दोनों का जीवन एक दूसरे से बदल गया हो, मानो उनकी नियति बदल गई हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सत्यवती और महारानी रत्ना को विशेष रूप से कहा था कि वो अपना अपना ही काढ़ा पिए। यही सोचते हुए रुचिक समस्या की जड़ तक जाने के लिए ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि सत्यवती ने रत्ना देवी का लाल पात्र का काढ़ा पिया था और रानी रत्ना देवी ने सत्यवती के नीले पात्र का काढ़ा पिया था। रुचिक गुस्से में अपने पत्नी सत्यवती के कक्ष में जाते हैं। सत्यवती अपने बच्चे जमदग्नि को खिला रही थी। सत्यवती अपने पति के चेहरे को देख के ही जान जाती है कि उसके अपराध के बारे में रुचिक को पता चल गया है, क्योंकि उस अपराध के अलावा सत्यवती ने और कोई अपराध कभी किया ही नहीं था। रुचिक सत्यवती के पास आते हुए बोलते हैं, मुझे पता है तुमने और तुम्हारी माँ ने क्या किया है। तुम्हें पता भी है इससे आने वाले समय में पूरे विश्व में कितने बड़े बदलाव होंगे, कितनी खून की नदियां बहेंगी। तुमने मुझ पर शक किया, तुमने मुझ पर शक किया रानी सत्यवती। रुचिक जानबूझकर सत्यवती को रानी कहकर बुलाते हैं। वो बताना चाहते हैं कि इसके बाद अब उनका और सत्यवती का संबंध विच्छेद हो चुका है। कुछ देर रुकने के बाद रुचिक अपने पुत्र जमदग्नि की ओर देखते हुए बोलते हैं, तुम माँ और पुत्री एक बात को लेकर सही थे। मैंने भेदभाव किया था, पर उस तरह नहीं जिस तरह तुम्हारे दूषित मस्तिष्क ने सोचा है। मैंने तुम्हारे माँ के लाल पात्र के काढ़े को इस तरह से मंत्रित किया था कि उनका पुत्र एक महान क्षत्रिय बनता, जिसके बाजुओं की ताकत के आगे पूरा संसार झुकता, और वो कन्या भुज के लिए ही नहीं बल्कि पूरी संसार के लिए एक महान राजा साबित होता। और मैंने तुम्हारे नीले पात्र के काढ़े को इस तरह से मंत्रित किया था
कि हमारे पुत्र के ज्ञान के आगे सारा संसार नतमस्तक होता और वो आगे जाकर सप्तऋषि भी बनता। पर तुम दोनों माँ पुत्री ने अपने स्वार्थ में आकर कन्या भुज को ऐसा राजा दे दिया जो ऋषि बनेगा, और मुझे ऐसा पुत्र दे दिया जिसमें योद्धाओं के गुण होंगे और उसका क्रोध उसे कभी भी शांत नहीं होने देगा। तुम दोनों ने मिलकर केवल इन बच्चों का भविष्य ही नहीं बल्कि पूरे संसार का भविष्य दांव पर लगा दिया। रुचि के इन बातों को सुनकर सत्यवती बुरी तरह से रोने लगती है। रुचि उसके पास आते हुए बोलते हैं, मैं समझ सकता हूं तुम दोनों ने ये क्यों किया, पर तुम दोनों के कारण ही कन्या भुज को एक योग्य शासक नहीं मिलेगा। विश्वरथ आज नहीं तो कल ये पूरा राजपाट छोड़ के ऋषि धर्म को अपनाएगा ही। रुचिक सत्यवती के सर पर अपने हाथ को फेरते हुए बोलते हैं, एक बार तुमने मुझे माफ किया था, इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं तुम्हारे भाई विश्वरथ के लिए कुछ नहीं कर सकता, पर चूंकि जमदग्नि मेरा पुत्र है और तुम क्षत्रिय पुत्र पाकर और अपने किए गए कर्म को लेकर बहुत ही दुखी हो, इसीलिए मैं अपने पुत्र जमदग्नि से क्षत्रिय गुणों को निकाल के जमदग्नि के होने वाले पुत्र में स्थानांतरित कर दूंगा। अब तुम्हारा पुत्र नहीं बल्कि तुम्हारा पौत्र होगा जो तुम्हारे भयावह सपने को सच करेगा। इतना बोल के रुचि के एक आखिरी बार सत्यवती को देखते हैं, वो स्त्री जिससे उन्होंने प्यार किया, वो स्त्री जो उन्हें इस संसार से बांधे हुए थी, और फिर वो बिना मुड़े हिमालय की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सत्यवती वहीं रोते हुए रुचि को जाते हुए देखती है। जो इस कहानी में यहाँ तक बने हुए हैं उन सभी लोगों को धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे विश्वरथ विश्वामित्र बनेंगे और रुचि की भविष्यवाणी सत्य होगी। विश्वामित्र का जीवन बहुत ही रोचक है। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी जीवन की सारी रोचक घटनाओं के बारे में आपको बता सकूं। और तब तक के लिए आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है जमदग्नि के पुत्र का क्या नाम होगा जिसके कारण पूरा आर्यव्रत खून की नदी की होली खेलेगा? अपना आंसर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और तब तक के लिए जीते रहिए अपनी जिंदगी को। Well, it was in my childhood days